नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेज बाय संतोष सर में। आज मैं नंबर सिस्टम के एक टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न पहले हम लोग बहुत समय में लगाते थे। एक्स वाई मानना पड़ता था, समीकरण बनाना पड़ता था। तो ऐसे सवाल में लगभग हमारा 1.5 से 2 मिनट का समय नष्ट होता था। लेकिन आजकल के कंपटीशन के ज़माने में इतना समय हमारे क्वेश्चन पे दिया नहीं जाता है, इसलिए आज हम इतना बेहतरीन तरीका सीखेंगे कि क्वेश्चन को देख के ही आंसर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं समय न गवाते हुए। क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम कैसे लगाते थे, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर अब हम देख के आंसर कैसे बताएंगे उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग करते क्या थे कि भाई एक को x मानते थे और दूसरे वाले को y मानते थे। तो मान लेते हैं कि भाई चूहों की संख्या x है और कबूतरों की संख्या y है। अब दिया क्या है, बता रहा है कि यदि कुल 90 सिर हैं तो यानी जितने चूहे होंगे उतने उनके पास सिर होंगे, जितने कबूतर होंगे उनके पास उतने सिर होंगे, यानी टोटल जितने लोग होंगे उतने सिर होंगे। तो भाई इस सिर की बात यदि किया जाए तो सिर देखते हैं क्या, तो सिर आपका x चूहे हैं तो कुल मिला के उनके पास x सिर होंगे, प्लस y चूहे कबूतर हैं तो उनके पास कुल मिला के y सिर होंगे, और दोनों सिर मिला के टोटल कितने हैं, तो 90 हैं। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। पैर की बात करते हैं तो भाई चूहे के पास कितने पैर होते हैं, तो चूहों के पास 4 पैर होते हैं, और कबूतर के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो चलिए सवाल को हम लगाते हैं कि भाई अगर चूहे x हैं तो सबके पास 4 पैर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x, और कबूतर के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो कुल मिला के इनके पास पैर हो जाएंगे 2y। लेकिन चूहों और कबूतरों के पूरे पैरों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है 224 पैर। यह आपका समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, यदि हम समीकरण 2 में भाग दे दें 2 से तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, x का मान निकालना है, सॉरी x का नहीं y का मान निकालना, कबूतरों की संख्या बताना है। तो हम क्या करें, हम 2 से यदि भाग दे दें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू आपका 112 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 3 है। आप इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या x को बराबर कर सकते हैं, जो भी करें। तो अब हमारा समीकरण बन गया 3। तो हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है थर्ड है आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 112, और यह है x प्लस वाई बराबर 90। यहाँ से सवाल को लगाते हैं तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस x वाई कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या होगा, x 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ 112 में से 90 निकलेगा तो कितना बचेगा 22। यानी यहाँ पे आ गया कि भाई चूहों की संख्या कितना है 22 है। तो बताइए 90 सिर में से 22 आपका पता हो गया, तो बचे कितने,
68 जो कौन होंगे, कबूतर होंगे। क्या आप x का मान किसी समीकरण में रख दें तो भी वैल्यू आ जाएगा। हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 है एक आपका कि x + y = 90। अब यहाँ पे x का हम मान रख दें तो x बराबर 22 है, तो 22 + y बराबर 90 या 90। तो x बराबर क्या होगा 90, ये 22 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 68। ये हमारा आंसर है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते थे, लेकिन इसमें तो काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए हमारे ज्ञान के हिसाब से इतना समय तो हमें मिलता नहीं है, तो इसलिए इस मेथड का प्रयोग हम अब से नहीं करेंगे। अब से क्या करेंगे, तो अब से केवल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बोलेंगे। कैसे, तो चलिए बताते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो 4 पैर वाले होते हैं और 2 पैर वाले। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो बस ऐसा ही बनता है। तो 4 पैर वालों के बारे में तो हमें पता है कि भाई जो होंगे उनके पास 4-4 पैर होंगे, लेकिन 2 पैर वाले उनके पास 2 पैर होंगे। तो करना क्या है इसमें, हम यदि सभी को 4 पैर वाला बना दें, हम यदि सभी को 4 पैर वाला बना दें तो होगा क्या, 4 पैर वालों के पास तो 4 पैर है ही, जो 2 पैर वाले हैं उनके पास 2-2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसलिए जितना सवाल में पैर बता रहा, पैर उससे ज़्यादा होंगे। चलिए देखते हैं कि भाई 90 सिर हैं तो 90 लोग हैं। यदि सभी 4 पैर वाले होते तो कितना पैर होता, 360 पैर होता। लेकिन पैर कितना दिया है, 224। तो कितना पैर एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना पैर बच रहा है, तो भाई हम इसमें से निकाल देते हैं 224। तो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 136 पैर एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं जब हम सबको 4-4 पैर वाला बना दे रहे हैं। यानी 136 किसके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो 2 पैर वाले हैं, उनमें 2-2 बढ़ गए हैं। तो देखते हैं कि कितने थे कि 2-2 बढ़े हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो आपका आंसर आ गया 68। बस कुछ नहीं करना है। अगर बोलता भाई कि 4 पैरों वालों की संख्या बताओ, तो 90 में से 68 ये हो गया, तो जो बचा है वह 4 पैर वाले, अर्थात घटा देंगे तो 22 आंसर आएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सभी को आप 4 पैर वाला बना दें। मान लें कि सभी 4 पैर वाले हैं, तो जितना पैर एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें 2 से भाग देंगे, 2 पैर की संख्या आ जाएगी कि भाई 2 पैर वाले कितने हैं। बस इस क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना है, तो इसे आप देख के आंसर बोल सकते हैं बिना पेपर पेन उठाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। पैर तो 16 है, लेकिन ये है क्या, सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो भेड़ों की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना सवाल में, बस पैर कितने हैं ये जान लो और सिर कितने हैं ये जान लो। तो पैर तो बता रहा है कि भाई 16 है, लेकिन सिर के बारे में क्या बताया है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। कौन, पैर। पैर जो 16 हैं ये सिर से 10 गो ज्यादा हैं, इसका मतलब सिर 10 कम है, यानी सिर कितना हुआ, 6। बस कुछ नहीं करना है, सभी को 4 पैर वाला बना देते हैं। तो पैर कितने हो गए, 24, दिया कितना है, 16, कितना पैर ज्यादा हो रहा है, 8। यानी 8 में यदि हम 2 से भाग दें तो 2 पैर वाले आ जाएंगे। तो 2 पैर वाले कितने हो गए, 4। लेकिन हमसे 2 पैर वाला नहीं पूछा, पूछा क्या है, भेड़ की संख्या बताइए, यानी 4 पैर वाले की बात कर रहा है। तो बताइए टोटल 6 सिर हैं, यानी इस समूह में 6 लोग हैं टोटल मिला के, भेड़ और गड़ेरिया। उसमें से 4 गो गड़ेरिया हो गए, तो भेड़ कितनी है, जो बची हैं 2। बहुत ही आसान तरीका है। किसी को मैथ आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख ले और मेरी गारंटी है कि आज के बाद उसे जानवर से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन यह है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या
140 तथा मस्तकों की संख्या 48। मस्तक मतलब सिर। तो मुर्गियों की संख्या बताइए, यानी मुर्गियों यानी 2 पैर वाले की बात कर रहा है। तो करना क्या है भाई, सिर कितने हैं और पैर कितने हैं। तो सिर के बारे में बताया कि सिर 48, यानी टोटल 48 लोग हैं वहां पे। और पैर क्या है, तो पैर 140 है। हम क्या बताए हैं कि हमें सभी को 4 पैर वाला बना देना है। यदि सभी 4 पैर वाले होते तो कितना होता, तो 4 वाठे 32 और 4 चौके 16, 16 तीन 19, 192 पैर होता। लेकिन पैर है कितना, तो पैर तो भाई 140 है। कितना पैर ज्यादा हो रहा है, तो 192 में से 140 यदि माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा कि भाई अंतर कितना है, 52 का। ये 52 क्या है, तो भाई 2 पैर बढ़ाए हैं जो मुर्गियों की, वही बढ़ा है। तो 2 से भाग देते हैं तो 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी, यानी टोटल मुर्गियां कितना है, 26। हमारा आंसर हो गया। अगर पूछता कि इसमें गायों की संख्या क्या है, तो भाई 48 में से 26 गो गाय हो गई, तो 22 गो क्या है, मुर्गियां। सॉरी, यदि 48 में से 26 गो आपका मुर्गियां हो गई तो गायों की संख्या 22। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। तो भाई तोतों की बात किया है तो जो पैरट होते हैं, तोते होते हैं, उनके पास 2 पैर होते हैं। पहली चीज तो आप देखिए सिर कितने हैं। सिर टोटल कितने हैं, तो सिर के बारे में बताया कि भाई 35 सिर हैं, ठीक। और पैर के बारे में बोल रहा है कि पैर 90। हम क्या बताएं सवाल में कि यदि सभी को 4 पैर वाला बना दें तो जितने सिर हैं सबके पास 4-4 पैर, तो टोटल पैर हो जाएंगे 140। जबकि पैर है कितना वास्तव में, 90। तो कितना पैर ज्यादा हो रहा है, 90 से 140 मतलब 50 पैर ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 50 में 2 से भाग देंगे तो 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो यानी कितना आएगा, 25। ऐसे क्वेश्चन को बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसे तो आप मन में लगा सकते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मैं तो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे देख के आप आंसर बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है कि कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। मतलब 4 पैर वाला पूछ रहा है। गडेरियों के पास 2 पैर होता है, भेड़ के पास 4 पैर होता है। तो कुछ नहीं करना, हमें सिर को देखना है, सिर कितने हैं। तो सिर बता रहा है कि 60 है। पैर कितने हैं, तो पैर के बारे में बताया कि भाई पैर तो 230 है। चलिए यदि सभी 4 पैर वाले होते तो कितना पैर होता, 240। लेकिन पैर है कितना, 230। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। उसमें 2 से हम भाग दें तो 2 पैर वाले आ जाएंगे, यानी 5 गो 2 पैर वाले हैं। यानी गडेरियों की संख्या क्या है, 5। तो जो 60 में से 5 गो यदि गडेरिया हो गए तो जो बच्चा है वह भेड़। तो 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। यह हमारे भेड़ों की संख्या हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मैं इसी तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेकर आता रहूँगा। और इस चैनल पे आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए जाएंगे, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी के। तो पिछले 20 सालों से रेलवे के किसी भी पेपर के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन का समावेश रहेगा।
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।